जय हो चटपटा माता की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको चटपटा माता की बहुत सुंदर मनोकामना पूर्ति कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि चटपटा माता संकटों को बहुत ही जल्दी दूर करती हैं। जब भी भक्तों पर कोई संकट आता है तो अगर आप सच्चे हृदय से संकटा माता को ध्यान करके मन्नत मांगते हैं तो संकट चटपटा माता आपके सभी संकटों को दूर करती हैं। संकट के समय हम चटपट माता और संकटा माता को ही याद करते हैं। तो आज हम आपको चटपटा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है चटपटा माता के ऊपर। तो अगर आपको नियम या पूजा विधि नहीं पता है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस और कथा की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम आपके लिए बहुत सुंदर मनोकामना पूर्ति चटपटा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप हमारी कथा को ध्यान से सुनिएगा। बोलिए चटपटा माता की जय। एक समय की बात है, एक राजा और रानी रहा करते थे। बहुत दिनों के बाद उनके एक संतान हुई। संतान धीरे धीरे बड़ी हो गई। हालातों के चलते राजा के घर में निर्धनता आ गई और फिर राजा के यहाँ एक पोते का जन्म हुआ। पोते का जन्म होने के बाद राजा का बेटा कहीं चला गया। अब जाने के बाद राजा और रानी और राजा की बहू और पोता बहुत परेशान रहा करते थे, बहुत रोया करते थे कि बेटा रोता था कि मेरे पिताजी नहीं हैं और बहू रोती थी कि मेरे पति नहीं हैं और राजा रानी अपने बेटे के वियोग में रोया करते थे। बुढ़ापा भी आ चुका था राजा रानी का। राजा रानी विवश थे, वो कुछ ऐसा कार्य भी नहीं कर सकते थे जिससे कि घर में पैसा आ सके। बहुत दिनों के बाद बहू के मायके से चटपट माता का निमंत्रण आया। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, निमंत्रण में मुझे मायके जाना होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई नया कपड़ा भी नहीं है जो कि मैं पहन के जा सकूं। तो बहू की सास ने कहा कि मैं तो इतनी लाचार हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया वस्त्र मंगा सकूं। और ये कहकर रानी रोने लगी और बहू भी रोने लगी। बहू ने कहा कि चटपटा माता की पूजा में तो मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर वह चटपटा माता की पूजा में जाने के लिए तैयार होने लगी और साथ में अपने छोटे बेटे को भी लेकर गई। बहू ने अपने छोटे बेटे को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और गिरवी रख कर जो भी पैसा मिला उससे उसने एक नई साड़ी खरीदी और साड़ी पहनकर वो अपने मायके जा पहुँची। मायके पहुँची तो वो रोते रोते पहुँची। तो वहाँ पर मायके वाले सभी कहने लगे कि बहू, बेटी मेरी क्यों रो रही है। यह देखकर पड़ोस की जो महिलाएं वहाँ पर एकत्रित थी वो सभी पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो बेटी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस आते आते आंखों में आंसू आ गए इसीलिए मैं रो रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर वह अपना पूजा पाठ में बैठ गई। पूजा खत्म ही होने वाली थी कि उधर उसका पति अपने घर आ गया राजा रानी के पास। जब उसका पति वापस आया तो वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। यह सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे बेटे हो। रो रो कर मेरी आंखें पथरा गई हैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि तुम ही मेरे बेटे हो। तो उसने अपना नाम बताया। तो उस बुढ़िया माँ ने कहा कि मुझे नाम से कुछ मतलब नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे ही बेटे हो। जब माँ को विश्वास नहीं हुआ तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहाँ है। तो सास ने कहा कि उसकी माँ ने कहा कि बहू मैके गई है, वो चटपट माता की पूजा में गई है और बेटे को भी अपने साथ ले गई है। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इसलिए उसने अपने बेटे को सेठ के यहाँ गिरव रख दिया है। तो उसने पूछा कि कौन से सेठ के यहाँ रखा है। तो माँ ने बताया कि वो हमारा जो पुराना सेठ था जिसके यहाँ से पहले कपड़े आया करते थे, उसी सेठ के यहाँ बहू ने पोते को रख दिया है। यह सुनकर वो तुरंत सेठ के यहाँ पहुँचा और सेठ के यहाँ जाकर उसने अपने बच्चे को छुड़ाकर वह अपने ससुराल पहुँचा। और ससुराल जैसे ही पहुँचा तो सब महिलाएं देखने लगी और कहने लगी, अरे ये देखो तुम्हारे पति वापस आ गए हैं। यह देखकर बहू भी बहुत खुश हुई
उसने देखा कि अरे हाँ, मेरे पति तो सचमुच आ गए हैं। यह देखकर उसने सभी सुहागनों को तुरंत अपना जो भी पूजा पाठ था चटपटा माता के नाम से, उसने सभी सुहागनों को दोबारा से पूजन किया, सबको चटपट माता के नाम से भोग करवाया और 5 साल तक उसने हर सोमवार चटपट माता की पूजा के लिए सुहागनें बुलाकर सुहागनों को भोग कराती रही। इसी तरह से चटपटा माता की महिमा थी कि चटपटा माता ने उसके पति को वापस किया। जैसे चटपट माता ने उसके पति को वापस किया, उसी तरह चटपट माता सब सबके संकटों को दूर करें। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए चटपट माता की जय।